साहब देखिए, कुर्सी बड़ी बेताबी से आपका इंतजार कर रही है। आओ एमपी साहब, चीख चीख के पुकार रही थी ये आपको। अरोड़ा साहब लगातार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों ने किया क्या है। आप लोगों ने पिछले 9 साल में महंगाई, 9 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा दूसरी चीज बता दीजिए। अरोड़ा साहब कह रहे कि कुछ एक काम तो बता दो आप लोग जो आपकी सरकार ने किया है। नायब सिंह सैनी जी। मैं अरोड़ा साहब को प्रणाम करता हूं क्योंकि हमारे सीनियर लीडर हैं। धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहूँगा अरोड़ा साहब, मैं 20 काम गिनवा सकता हूँ, आपने एक काम की बात कही है, गिनवाने चाहिए, तथ्यों के साथ गिनवा सकता हूँ कि 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने क्या काम किए हैं। 10 साल तक 2014 से पहले कांग्रेस की शासन रहा, जिसके अंदर आज आप पदाधिकारी हैं। कांग्रेस के अंदर लोगों का जो हालात हुई हैं उसको आज भी नहीं भूला है कोई व्यक्ति, क्योंकि उस समय के अंदर शायद आप इनेलो के अंदर थे और इनेलो के अंदर भी जो शासन रहा वो आपको मालूम है, पूरे हरियाणा प्रदेश को मालूम है। परंतु उससे ज़्यादा कांग्रेस ने हालत खराब की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 9 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश और प्रदेश का विकास तो किया है, लोगों के जीवन को भी सरल करने का काम किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को व्यक्ति घर बैठे ही उसका उपयोग कर सकता है, उसको सरलता से ले सकता है। जन्म प्रमाण पत्र चक्कर काटने पड़ते थे, आज उसको CSC पे जाकर के घर बैठे ले सकता है। जमीन की फर्द लेनी है, पटवारी मिलना मुश्किल कांग्रेस के समय में हो जाता था, ऐसी स्थिति थी, आज उसको वो घर बैठे ले सकता है। CM विंडो के माध्यम से व्यक्ति को घर बैठे ही न्याय मिल रहा है। देखिए, कई व्यक्ति होते हैं उसके अंदर कोई किसी के साथ द्वेष होता है, द्वेष के कारण CM विंडो लगा देता है, परंतु जिस व्यक्ति का कोई सुनवाई नहीं हो रही, CM विंडो के माध्यम से उस व्यक्ति की सुनवाई हो रही है, उसका समाधान हो रहा है। एक्चुअल में अगर किसी व्यक्ति की समस्या है उसका समाधान उसके माध्यम से किया जा रहा है। सैनी साहब, और मैं आपको बताना चाहता हूं जो विकास की पहला सवाल मैंने अरोड़ा जी से ये किया कि मोदी सरकार तीसरी बार क्यों नहीं। आप बताइए, मोदी सरकार तीसरी बार क्यों? मैं आपको केंद्र सरकार के हमने जो काम किए हैं, अरोड़ा साहब ने जो अभी बात किया, आपने ही कहा है कि अरोड़ा साहब आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं, सरकार ने देश का हाल बुरा कर दिया, ये नहीं कुछ नहीं किया। बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी चीजें दी हैं आपकी सरकार ने और कुछ नहीं दिया, बुरा हाल कर दिया देश का, ये कह रहे हैं अरोड़ा साहब। 700 किसानों की मौत। आप ये देख लीजिए कि जितना रोजगार इन 9 वर्षों के अंदर दिया, पिछला 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल भी उठा करके देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर। रोजगार की बात कर रहे हैं और रोजगार की बात। 1 मिनट MP साहब, आप रोजगार की बात करते हो, अभी 10 दिन पहले का भास्कर मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें रिपोर्ट छपी थी कि 2022 में 1 करोड़ इनकम टैक्स SSC घटे। तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लोग भी जानते हैं कि व्यापारी जो इनकम टैक्स भरता है उसकी इनकम कम हो ज्यादा हो वो रिटर्न भरेगा। अगर 1 करोड़ इनकम टैक्स SSC घटे हैं तो इसका मतलब है 1 करोड़ नौकरियां गई हैं, युवाओं का रोजगार खाया आप लोगों ने। ऐसा नहीं है। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अरोड़ा साहब, जवाब ले लेते हैं। ऐसा नहीं है। जो इनकम टैक्स पे ही है उनकी संख्या बढ़ी हुई है।
देश के अंदर बढ़ी है उनकी संख्या। ये टैक्स देने वालों अभी की संख्या मैं बढ़ी दैनिक है। भास्कर का आप अखबार देख लेना। ये अखबार के मोदी अंदर सरकार तो- के कुछ काम गिना रहे हैं ये पहले गिनवा दे, पर मैं तो कह रहा हूँ रोजगार की जो बात करते हो, उसका रोजगार की मैं बात कर रहा रोजगार हूं। तो आज प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों की छटनी हो रही है। अब ये जो लड़के 1-1 लाख में काम अरोड़ा करते थे साहब- आज 25-25 हजार में अरोड़ा साहब, रखे मेरी जा रहे बात सुन लीजिए, अरोड़ा साहब मेरी बात हाँ, नहीं, सुन आप लीजिए आप, क्योंकि आप ऐसे अब दल के अंदर हैं जिसकी गाथा को पूरा देश जानता है और पूरा विश्व भी जानता है, जिसकी अपन गाथा सारे को ही जान गए। मैं आपको नहीं, कैसे दल के अंदर है, क्या जानता है, बता दीजिए ना। यहाँ के पूरे प्रदेश सुन रहा है, बता पूरा दीजिए। वो कौन सी भ्रष्टाचार चीज़ के अंदर आप उठा करके देख लीजिए, चाहे G2 का घोटाला है, चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला है। मैंने कहा है कि जिसको पूरा विश्व जानता है, बहुत सारे घोटाले हैं और उन घोटाले से छिपा हुआ नहीं है, FIR दर्ज है। 9 साल में उसमें क्या हुआ? उन घोटालों में आप लोगों ने कितनी उस तरफ 9 है? साल में आपने उन घोटालों के अंदर क्या कार्रवाई करी? किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? 9 वर्ष का नरेंद्र मोदी का शासन रहा, देश को विकास की ऊंचाई 9 साल में वो जो आप नरेंद्र मोदी जी ने किया, ऊंचाई तो पूछने देश का वो सम्मान सीढ़ियां पूछ ले। विश्व पटल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो बता अगर मैं दीजिए, अपने लोकसभा की बात करूं, अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं कि जिसके अंदर अरोड़ा साहब ने यहाँ कहा कि बहुत कोई काम बेसब्री नहीं से हुआ। लोग पूछ रहे हैं मैं भी वही क्या बात करें? कह रहा हूं कि मेरी लोकसभा के अंदर इन्हीं 9 वर्षों में 44 अंडरपास बने हैं, जहां पर 3-3 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ता था। 9 ओवरब्रिज बने हैं, आप देख लीजिए। नहीं, सही कह रहे जो हो आप आप देंगे अलग हाँ, अलग इकट्ठा दे देना। आप देख लीजिए, नहीं, मैं अलग 44 अलग अंडर ब्रिज इकट्ठा ले बने लेते हैं, हैं। 9 ओवर ब्रिज बने हैं, जहां 3-3 घंटे लोगों को लाइन में लगना पड़ता था। मेरी लोकसभा के अंदर भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खुला है, इन्हीं 9 वर्षों में खुला है। मेरी लोकसभा के अंदर भगवान वाल्मीकि कृष्ण विश्वविद्यालय इन्हीं 9 वर्षों के अंदर खुला है, क्लासें लग रही हैं। मेरी लोकसभा के अंदर केंद्रीय विद्यालय आया है। मेरी लोकसभा के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिषर के अंदर गीता का संदेश दिया, 250 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत कालीन गांव का निर्माण हो रहा है। मेरी लोकसभा के अंदर 164 महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, उनका निर्माण हो रहा है, इन्हीं 9 वर्षों में हो रहा है। मेरी लोकसभा के अंदर आपको भी मालूम है अरोड़ा साहब, आप लंबे समय तक, क्योंकि मैंने आपको कहा है, आपका मैं सम्मान करता हूं, आप लंबे समय तक राजनीति के अंदर उच्च पदों के ऊपर रहे हैं, परंतु आपको अगर कुरुक्षेत्र से भिवानी दादरी जाना होता था, मेरे ख्याल से 6 घंटे का समय आपको लगता था। 6 घंटे से पहले आप नहीं जाते थे क्योंकि आप मंत्री की गाड़ी में होते थे, तब भी 6 घंटे लगता था। आज ये नरेंद्र मोदी का ही कमाल है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं इस हरियाणा प्रदेश और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का कमाल है कि मेरे कुरुक्षेत्र से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो खड़ा किया, सीधा जयपुर को जोड़ने का काम, बम्बे को जोड़ने का काम किया। अब आपको नारनौल जाने के अंदर मात्र 2.5 घंटे का समय मेरे कुरुक्षेत्र से लगता है। लोगों का समय बचा और लोगों का समय बचा, लोगों का पैसा मेरे को बचा, इतना ही टाइम मिलना चाहिए। लोगों का समय बचा है, लोगों का पैसा बचा है। अब तो मान लीजिए, इतने काम गिनवा तो दिए, जो काम हुए हैं वो तो मान लीजिए। मैं बताऊंगा ना, जवाब देंगे, मिनट। बैठिए ना, एक बैठे मिनट। अरोड़ा साहब यार, मैं बताऊंगा काम तो। सीनियर एक मिनट, हाँ, मैं बताऊंगा। अभी मैं और भी बता रहा हूँ आपको। फिर नहीं, अभी और दूसरे चरण में बता लियो, और भी बता दूसरे चरण में बता लियो। हाँ, आधे आधे कर लेते हैं, कह रहे भूल बात जाएंगे, दूसरे इतने सारे चरण में काम बता गिना दिए दियो। आपने। चलिए बताइए, देखिए, तो मान लीजिए एक्सप्रेस वे इन्होंने बना है, पहले, अंडरपास हाँ बने, सारे मानेंगे। हाँ, फिर दिक्कत कहाँ है? पहले तो इन्होंने शुरुआत की कि मैंने अंडरपास और ओवरब्रिज बनाए हैं। अंडरपास ओवरब्रिज ये अकेले कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात नहीं है, ये देश की सरकार की पॉलिसी है, फाटक रहित करने के लिए, ताकि लोगों का रोजगार। ये पॉलिसी भी नरेंद्र मोदी ने बनाई है, सुनो ये मेरी पहले नहीं बनी, वो इसलिए 2014 से पहले इसलिए लोग परेशान होते आप थे, सुनो तो 3-3 घंटे लाइन में अब लगते फिर थे। आप मैंने आपको टोका नहीं बीच में। चलो, चलो, और उन अंडरपासों में इन बरसातों में 15-15 फुट पानी खड़ा रहा, जो तुम्हारे द्वारा अंडरपास बनवाए थे। जो सुनते रहो मेरी बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि आयुष यूनिवर्सिटी बनी। आयुष यूनिवर्सिटी के लिए हमारे कुरुक्षेत्र के गांव फतेहपुर में इन्होंने पंचायत की 100 एकड़ जमीन ली, जिसको आज 5-6 साल हो गए हैं। उसकी 4 द्वारी भी कंप्लीट MP साहब हुई हो तो मेरे साथ चल के देख लो, अब तक नहीं हुई। यूनिवर्सिटी आयुष बनाई, आयु का मतलब है आयुर्वेद, ए से
वाई से यूनानी, आपका ये मीठी मीठी गोलियां होती है और क्या होम्योपैथिक, 4 चीजों से सीधा ये होनी चाहिए। परंतु यहां पर आयुर्वेदिक कॉलेज, हम नमन करते हैं नंदा जी जिन्होंने केडीपी की स्थापना की थी, उन्हीं की द्वारा आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया गया था एक संस्था ने। और 1977 के बाद जब चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री बने तो वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया और तब से वो गवर्नमेंट कॉलेज चल रहा था, उसका नाम यूनिवर्सिटी दिया। आज भी आयुर्वेदिक की क्लासें लगती हैं, बाकी किसी की क्लास वहां नहीं लगती। ये एमपी साहब, मैं दूसरी बात, अरोड़ा साहब को एक बात आप सारी बातों का जवाब ले लो। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, काउंटर जवाब। एक मिनट अरोड़ा साहब, आपने कहा कि वहाँ कॉलेज था, हम मान रहे हो कॉलेज था वहाँ पर, आयुष विश्वविद्यालय बनाया, उसका बजट आया, वहाँ वीसी लगा, उसके ऊपर प्रपोजल डीपीआर तैयार हो गया उसकी, आपने कहा कि उसकी बाउंड्री हुई है। अरे बिल्डिंग तो बनेगी अरोड़ा साहब, 6 साल में बना कौन रहा है? ये 6 साल में बाउंड्री भी नहीं हुई। ये बच्चों के लिए बिल्डिंग कौन? एकदम आ रही बात एकदम सुनते जाओ, आपकी सारी बातों का जवाब है मेरे पे। नहीं, तुम एक भी नहीं गिना सकते। मैं आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करी, एक बात एमपी साहब, आपने जो बात की मैं उसी का जवाब, मैं उससे बाहर जा ही नहीं रहा। आपके समय की भी बात बताता हूँ, मेरे भी बताती हूँ, मेरी तो खुली किताब है, आप बता दियो। और जब मैं बता दी बहुत तकलीफ होगी। नहीं, मेरे को तकलीफ नहीं होगी, मैं बता दूं, तकलीफ तो लोगों को होगी। अरोड़ा साहब, आपके जो मेरी सुनो, मेरी सुनो, मैं आपको मेरी बात सुनो। इन्होंने कहा केंद्रीय, ये जो 152D, मैं वो भी आता हूँ। अच्छा, उसका बता दीजिए। केंद्रीय विद्यालय की बात करी इन्होंने। केंद्रीय विद्यालय मथाना के अंदर चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उनके समय में मंजूर हुआ, उनके समय में बनना शुरू हुआ, सरकार चली गई, थाना तो उद्घाटन करा और कुछ नहीं करा थाना। एक मिनट मेरी जवाब दे रहे हैं, वो भी 9 साल यहाँ चलता रहा शहर में, प्रदेश सुन रहा है, वो शहर में चलता रहा 3 साल। अब आ गया 152D पे भी आ जाता। अरोड़ा साहब, मेरी एक बात, अब सारी बातें हम पे करते रहोगे, मेरी तो सुनने की नहीं। एक तीर्थों की भी सुन लो। कुरुक्षेत्र में आए और तीर्थ की बात ना हो, ये हमारा ये धर्म नगरी में अगर हम भगवान कृष्ण की कर्म भूमि गीता की जन्मभूमि पे बैठे हैं, सौभाग्य है हमारा। ये इन्होंने तीर्थों की बात करी, अरे इनकी पार्टी तो सारा दिन नाम भी इसी के, वोट भी मांगते हैं। परंतु मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपने मंदिर बनाए, बिल्डिंगें बनाई, परंतु कुरुक्षेत्र के अंदर आज भी जिसका जिक्र आज आपके उसमें ग्रंथों में होता है, सबसे पवित्र सरोवर है सनेत सरोवर। और सनेत सरोवर के अंदर सीधा सोच का पानी, हमें शर्म आती है कहते हुए क्योंकि हम भी शहर के नागरिक हैं, सीधा सोच का पानी, शौचालय का पानी जा रहा था, हमने मीडिया को दिखाया। उसके बाद केडीपी के सामने धरना दिया, आप सुनना, केडीपी के सामने धरना दिया, केडीपी के अधिकारी आए, किसका सारा पानी बदल दिया जाएगा। और आज उस बात को 1.5 साल हो गए, अब तक सारा पानी नहीं बदला गया, उसी को दोबारा पानी भर के आज सुनो, जवाब ले ले, एक मिनट, एक मिनट, आज भी अभी सुनो, एक मिनट सिर्फ जनेत 100 रुपये। आप भी एमपी, आपकी जिम्मेवारी है, हमारी भी है, हम सब के नागरिक हैं, पवित्रता कुरुक्षेत्र की बनी रहे। परंतु आप और मैं और सोलंकी जी, सामने यहां से आधा किलोमीटर है स्नेह सरोवर, अब भी आप वहां जाओगे, वहां नशेड़ी और जुआरियों का अड्डा है। पुलिस और एसपी को मैंने कई बार कहा, एमपी साहब से जवाब ले लेते हैं आप। एक मिनट, बड़ी बुनियादी दिक्कत जो आपने बात कही है शनि सरोवर की, ये पहली बार है, क्योंकि ये शनि सरोवर की स्थिति कुरुक्षेत्र के लोग बखूबी जानते हैं क्या स्थिति थी। ये 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, क्या था उसमें, आपके सामने है। और आज उस ब्रह्म सरोवर को, शनि सरोवर को भी SYL जो हमारा बाखड़ा नहर है, उसके साथ जोड़ने का पहले कहां से आता था? हमने जोड़ा, पता है आपको? हमने जोड़ा। अरे यार, हमने जोड़ा। अरे कम से कम जानकारी रखा करो। हमने जोड़ा, आप जानकारी रखते नहीं। हमने जोड़ा, हमने जोड़ा, हमने जोड़ा। देखिए, बीजेपी के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछो कि पहले पानी कहां से आता था। नहीं, किसने जोड़ा उसको?
ये पहले से जोड़ा? जुड़ा हुआ है, वहीं से नहर से पानी आता था, पानी गंदा पानी था। नहर से आता था, पानी गंदा था। पानी नहर से आता अरोड़ा था। साहब। आप झूठ बोल रहे हो, एक मिनट, आपको जानकारी नहीं है कुरुक्षेत्र की। आपको जानकारी नहीं है। मैं जान आपको कुरुक्षेत्र, जानकारी, हम कुरुक्षेत्र मैं में कह रहा हूं पैदा हुए हैं, उसका हम कुरुक्षेत्र में पैदा हुए हैं, हमारी किसने जिम्मेवारी किया? है। उसका आप चलता झूठ पानी बोलोगे किसने हम सुनेंगे हम। किया? उसका चलता पानी किसने चलता किया? पानी कहाँ हो गया? किसने चलो किया? दिखाओ, आज है चलता दिखाओ, पानी। चलो आपको आप जानकारी चलो, आपको दिखाओ जानकारी मुझेगा। नहीं। MP साहब, आपको क्या जानकारी बात नहीं। है? अरोड़ा साहब, जानकारी नहीं, नहीं ये है। झूठ नहीं मानेंगे। सनेज सरोवर चलता का पानी जैसे कैसे मान समय लेंगे की बात? कमी, समय की चलता कमी है, पानी ये किसने बड़ा किया? बुनियादी सवाल उठाया। हाँ, बिल्कुल। इसका चलता जवाब पानी किसने किया? आप चलिए, पूछिए, देखिए बस एक मिनट, एक सेकंड। समय की कमी। और इसका एमपी चलता पानी किसने एमपी किया? साहब ने कहा है कि हमने एसवाईएल से जोड़ा है पानी को। अगर जोड़ा नहीं, कुरुक्षेत्र- उसको अरोड़ा जोड़ा साहब, इसलिए सुनो, के अंदर लेके। आपकी बात चलता पानी किया उसको। इससे पानी की उसको आप- चलता पानी आप- किया। आप ट्वीट कर रहे हो, में आप बदल रहे हो, नहीं तो वो पानी अपनी गंदा बात से था। बदल रहे हो, पानी गंदा था। आप अपनी बात से बदल रहे मैं कह रहा हो, हूँ, पानी आप गंदा अपनी था। बात से बदल रहे हो। आप फिर वही एक बात। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। ये जो सनेज सरोवर का जो मुद्दा उठाया है, दूसरी बड़ी चीज, मैं एक आखिरी सवाल ये भी पूछ रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र जो पूरे विश्व की जो पटल पर एक धर्म नगरी के तौर पर विख्यात है, कर्म का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया है, वहाँ अभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि जो ट्रेनें हैं, जो यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी ट्रेन है वो नहीं रुकती है, एयरपोर्ट की यहाँ स्थिति नहीं बनी है, यहाँ कोई 5 स्टार होटल आप बात नहीं को है। बदल दिया आपने। बुनियादी चीज़ है। आपने- समय की मैं कमी है, एक MP होने के मतलब नाते उसकी एक आप सवाल- कमेटी नहीं, वो सनेज सरोवर वाला नहीं, नहीं इनके आदमी से पूछ लो ना। ये जवाब ले लेते हैं एक- सनेज एक सरोवर मैं- का। मैं- एक पहले मिनट और रह सनेज गया। सरोवर इनके जवाब दे दीजिए पहले। सनी कि वहाँ- सरोवर की जो हाँ। इन्होंने वहाँ से कहा है कि वहाँ पर नशेड़ी है, वहाँ पर कोई और बैठा है। सरकार इसको लेकर के गंभीर है और सरकार ने नहीं, आज इसके कोई लिए कार्रवाई का भरोसा पानी नहीं है। बदलोगे? कार्रवाई करते हैं। पानी बदलवाओगे? अरोड़ा साहब बताएंगे पानी- कि यहाँ पर पानी- ये इस पानी प्रकार को आप जाके देखो, मैं नशे का पानी कारोबार बदलवाओगे? है। पानी को उसके बदलवाएंगे। खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं, हम करेंगे ये कार्रवाई। कह रहे हैं कि पानी की जो स्थिति है सारा वहाँ, पानी बदलोगे? चलता पानी है। अरे स्नेह की चलता बात कर पानी रहे हैं। सनेज की शनि बात- सरोवर का होगा, हाँ। शनि सरोवर का होगा, शनि मैं सरोवर की स्नेह की ब्रह्म बात सरोवर कर की रहा हूं। बात की है मैंने। मैं स्नेह सरोवर की सरोवर बात की नहीं, एमपी सनेज साहब सरोवर बात की कर रहा जो हूं। स्थिति है वो बदलेगी बदल रही है उसकी, कब? उसकी बदल रही है स्थिति। नहीं, कब बदलेंगे? स्थिति बदल रही है उसकी। नहीं, अब आपके इसको संज्ञान मालूम है। में आ गया, आज कुछ वहाँ करें। पर एक एक भरोसा दे दीजिए, आप- कुरुक्षेत्र की जनता बिल्कुल पूरा प्रदेश बिल्कुल देख रहा बदल है। रही है, उसकी स्थिति बदलेगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये कुरुक्षेत्र के हमारे यहाँ के क्षेत्र के जागरूक नागरिक बैठे हैं। अरे 2000 तुमने तो किसान की फसल जो बीमा होता था वो भी बंद कर दिया। समय की कमी। मैं आपको आप अभी एक- उसकी अपनी भी बात- फिक्र दे अपनी दूंगा। बात पूरी कर लीजिए। मैं समय की उसकी भी कमी है, फिक्र अब दे अगला दूंगा सेशन आपको। भी शुरू करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शनि सरोवर की बात कही है, जो गीता जयंती महोत्सव है, 2014 से पहले किस तरीके से मनाई जाती थी, 2014 के बाद लाखों की संख्या में लोग देश विदेश से यहाँ आना शुरू उससे हो गए। पहले भी चलिए, होता था। बहुत शुक्रिया नहीं, दोनों नहीं, खास हमारी मेहमानों एक का। दो बहुत- बातें रहेगी, दो बातें रहेगी। जल्दी कर लीजिए, समय एक तो एमपी साहब ने कहा था कि हमने इतने फार्म बना दिए, आज इन फार्म से प्रॉपर्टी आईडी के लिए मेरा ही मकान दूसरे के नाम कर दिया और मैंने अपने नाम कराना होता तो पैसे देने पड़े। उसके लिए सुनो मेरी बात, क्योंकि एक एक योजना मिनट बनी है। मुझे मिला 2 मिनट, एक मुझे योजना 2 बनी मिनट है, मिले। मैं बता रहा हूँ उसके लिए